So once again, hello, hi, and good morning to all. तो इस पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट है और हमारी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ ये जोड़ता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की, तो ये बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एरियोलार, एडिपोज, ब्लड और लिम्फ, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है वो ये मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, जैसे एक ग्लास वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व होता है और हम वाटर को सॉल्वेंट कहते हैं और सॉल्ट को सॉल्यूट। ठीक उसी तरह से ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये एक केमिकल सब्सटेंस में पाया जाता है। अब जैसे मान लो ये एक पुडिंग है, कोई केक है और यहाँ पर आलमंड्स और आलमंड्स रखा गया है। तो ये जो केक को हम कहेंगे मैट्रिक्स, और ये जो आलमंड है इसको हम कहेंगे सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल है वो सेल जिस कंपाउंड में मिलता है हमको, जिस कंपाउंड में सस्पेंडेड हुए हैं, उस कंपाउंड को हम कहेंगे मैट्रिक्स। और टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एरियोलार, एडिपोज, ब्लड और लिम्फ। तो एक एक करके सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आएगा बोन। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, बोन हमारे बॉडी में लगभग 206 बोन प्रेजेंट होते हैं और एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब हम जन्म लेते हैं उस टाइम हमारे पास 350 बोन थी। लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होते गए बोन की संख्या 206 में आ गई। और ये जो बोन होता है ये हमारी बॉडी को एक डेफिनेट शेप देता है, एक साइज देता है। दिस इज नोन एज द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी इज मेड बाय बोन्स। और ये बोन के वजह से हमको एक शेप मिलता है, साइज मिलता है, हम मूव कर पाते हैं, बैठ पाते हैं, उठ पाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो बोन के सेल होते हैं वो एक केमिकल कंपाउंड में सस्पेंडेड है और उस केमिकल कंपाउंड को हम कहते हैं मैट्रिक्स, जो बना होता है कैल्शियम और फॉस्फेट से। बात एकदम क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये एकदम सॉफ्ट होता है और ये आपको मिलेगा ईयर में, नोज में, ट्रकिया और बोन जॉइंट्स में, जहां पर एक बोन दूसरे बोन के साथ जॉइंट होता है। अब जैसे ये एक बोन है, ये दूसरा बोन, और यहाँ पर ये एक जॉइंट है, यहाँ पर ये एक जॉइंट है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दो बोन के बीच में देखने को मिलेगा कार्टिलेज, जिससे क्या होता है, बोन के बीच में जो फ्रिक्शन, एक बोन जो दूसरे बोन के ऊपर जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को ये कम करने में हेल्प करता है। ठीक है,
और ये कार्टिलेज में है, और ये जो कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज में कोई भी ब्लड वेसल आपको देखने को नहीं मिलेगा। दे डू नॉट हैव ब्लड वेसल्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन आपको बोन में, बोन सेल में आपको ब्लड वेसल देखने को मिलेगा, लेकिन कार्टिलेज में दे डू नॉट हैव ब्लड वेसल्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेंडन्स। अब ये टेंडन क्या है, ध्यान से, इट इज मेड ऑफ व्हाइट फाइबर्स एंड इट कनेक्ट्स बोन टू मसल्स। ये जो आप मसल जो देख रहे हो, ये जो मसल आप देख रहे हो, ये जो मसल, ये मसल्स बोन के साथ एकदम चिपका हुआ है। ये जो मसल्स आप देख रहे हो, ये जो मसल्स आप देख रहे हो, ये मसल्स बोन के साथ एकदम चिपका हुआ है। और बोन के साथ मसल को चिपकाने में जो टिश्यू हमारी हेल्प करता है, दैट इज नोन एज टेंडन्स। उसके बाद है लिगामेंट। अब लिगामेंट, अब जैसे ये बोन और ये बोन, दो बोन यहाँ पे मिले हुए हैं, ऐसे मूव करता है, ठीक है, ऐसे। तो एक बोन को दूसरे बोन के साथ यहाँ पर एक टिश्यू प्रेजेंट है, जो टिश्यू दोनों बोन को जोड़ता है। तो यहाँ पर जो टिश्यू हेल्प करता है, दैट टिश्यू इज नोन एज लिगामेंट्स। बात एकदम क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट एरियोलार टिश्यू। ध्यान से, ये जो एरियोलार टिश्यू है, ये आपको मिलेगा बिटवीन स्किन एंड मसल्स। स्किन और मसल के बीच में ये आपको मिलेगा, और इसके साथ साथ इट फील्स द स्पेस बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। एक ऑर्गन और दूसरे ऑर्गन के बीच में जो गैप है, उस गैप को भरने में ये एरियोलार टिश्यू बहुत मदद करता है, इसीलिए इसको पैकेजिंग टिश्यू भी कहा जाता है। बात क्लियर है। नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू। हम जितना फैट फूड खाएंगे, हमारी बॉडी में वो फैट डिपॉजिट होता जाएगा, और वो फैट जो सेल में, जो टिश्यू में डिपॉजिट होता है, दैट टिश्यू इज नोन एज एडिपोज टिश्यू। और ये टिश्यू स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में पाया जाता है, और जिससे ये इंटरनल ऑर्गन को कुशनिंग करने में मदद करता है। हम अपने डेली लाइफ में बहुत भागा दौड़ी करते हैं, इसीलिए क्या होता है, जो जॉर्क पैदा होता है, जो फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स अगर इंटरनल ऑर्गन तक पहुंचा तो इंटरनल ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो फैट है, ये जो एडिपोज टिश्यू है, इसके वजह से इंटरनल ऑर्गन तक वो जॉर्क पहुंच नहीं पाता, जिससे इंटरनल ऑर्गन को एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। क्लियर है। और इसके साथ साथ फैट प्रेजेंट है, इसीलिए बॉडी को प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाती है, जिससे जो एनिमल होता है उसको ज़्यादा कोल्ड की प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। लेकिन ओबेसिटी होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप ज़्यादा फैट खाओगे तो एडिपोज टिश्यू ये बढ़ेगा, और जिससे ओबेसिटी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड जो होता है एक रेड कलर का लिक्विड जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, और लगभग हर एक इंसान के बॉडी में लगभग 5.5 से 6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है, लगभग एक अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। सो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ये जो ब्लड है, ये ब्लड जो होता है, ये
ये जो ब्लड होता है ये एक 3 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होता है इसमें, और एक प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा मतलब जो मैट्रिक्स, एक पेल येलो कलर का लिक्विड है जिसमें रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा के साथ साथ ये जो 3 सेल का नाम मैंने लिया, ये दोनों को मिला के बनता है आपका ब्लड। और ब्लड जो होता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर लेता है, हार्मोन को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, वेस्ट मटेरियल को कैरी करता है। सो दैट्स व्हाई ब्लड इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? और ब्लड में जो 3 तरह का सेल मैंने जैसे कहा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ये जो आरबीसी होता है, आरबीसी में एक प्रोटीन पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से ये एक आयरन पिगमेंट है, और जैसे हमें पता है आयरन का कलर रेड होता है, दैट्स व्हाई आवर ब्लड इज रेड इन कलर। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में हमारी बहुत मदद करता है। और ये जो व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल ये क्या करता है, जो माइक्रोब्स हमारे बॉडी में घुस जाते हैं जिनकी वजह से हमको ढेर सारी बीमारियां होती है, उन बीमारियों से लड़ने में ये व्हाइट ब्लड सेल हमारी बहुत मदद करता है। और जो तीसरा सेल पाया जाता है दैट इज प्लेटलेट्स, इसका काम क्या है, ब्लड क्लॉट करने में ये हमारी बहुत मदद करता है। ब्लड कटिंग का मतलब, अगर कभी आपके बॉडी के पार्ट में कोई चोट लग जाती है तो वहां से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो प्लेटलेट प्रेजेंट है तो इसीलिए वो खून का बहाव जल्दी से बंद हो जाता है। तो ये है प्लेटलेट्स का काम। और लास्ट में लिम्फ। लिम्फ को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। मतलब जो ब्लड है ये ब्लड कैपिलरी से होते हुए हर एक सेल में पहुंचता है, लेकिन कुछ ब्लड सेल के अंदर नहीं जा पाते, जो सेल के बाहर भटकती आत्मा की तरह भटकते रहते हैं। तो उस भटकती आत्मा ब्लड को एक दूसरा नाम दिया गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जिसे हम कहते हैं लिम्फ। और ये लिम्फ में आपको व्हाइट ब्लड सेल मिलेगा और कुछ फैट के मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दीज आर कनेक्टिव टिश्यू एंड टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।